जल्दी से रिजू, छोटा रखिएगा। हाँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प। रोहित जी, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं और बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं उनका बात सुनता हूँ, वो बहुत अच्छी टिप्पणी भी करते हैं, पर 2019 में लोकसभा में पुलवामा के कंधे पे बंदूक चला के लोग ने तो लोकसभा बना लिया, सरकार बना लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से आज तक देश का जो हालत है, देश के कोई भी आदमी मूर्ख नहीं है। और ये लोग जो सेकुलर इसके ऊपर उसके ऊपर करते हैं ना, सबको पता है कि आप लोग हिंदू धर्म का खुद ही झंडा, फिर आप लोग गठबंधन के लिए क्यों तड़प रहे हैं? तो आप कीजिए ना, वो आपको जमीन पे जलील किए जा रहे हैं, फिर भी आप गठबंधन के लिए तड़प रहे हैं उनके साथ। बंगाल के लोगों को वो चौराहे पे मना कर रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं हमने लिख के दे दिया कि नहीं करेंगे गठबंधन, आप फिर भी तरस रहे हैं कि गठबंधन कर लो, हमारे पीछे आ जाओ। हमारे पास 230 एमएलए हैं आज की डेट में भी, हमको क्या गठबंधन की जरूरत है? हम सिर्फ कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को बोल रहे हैं अपना वोट वेस्ट ना कीजिए। इन लोगों को देखे क्या होगा? ये लोग तो देश को बर्बाद कर दिया है ना, एक हॉस्पिटल बना है, पीएम केयर का हजारों करोड़ का ठीक है सर, फोटो सिर्फ मूर्ति बना के घूम रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? किसान अभी भी रोड पे बैठे हैं और ये डायलॉग मार रहे हैं। संगीत रागी पहले संगीत रागी को बैठिए। संगीत रागी बोलिए, ये जो कह रहे हैं, एक ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी, उन्होंने भविष्यवाणी की है। दो, वो कह रहे हैं साहब वोट वेस्ट क्यों करना, हमारे पीछे आइए ना। हालांकि हम मजबूत है, लेकिन वोट वेस्ट ना हो इसलिए अपने साथ लाना चाहते हैं। देखिए, ये भविष्यवाणी के आधार पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के आंकड़े के आधार पर और जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर राजनीतिक हलचल और राजनीतिक गतिविधियां और नए समीकरण वहां बनते हुए दिख रहे हैं, वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं वो बात सही है कि ममता बनर्जी के लिए संभावनाएं बहुत कम है। दूसरी बात मैं बहुत जल्दी से कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन दूसरों को देकर के राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत देख लिया है कि जिन जिन रीजनल पार्टी को अपनी जमीन देकर के वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश की, वहां वह तीसरे पायदान, चौथे पायदान पर खिसक गई और उसके बाद से वह वहां की राजनीति में मुख्य धारा में कभी भी नहीं आई, सत्ता में आ ही नहीं सकी। इसलिए यदि कांग्रेस को बंगाल की धरती पर या वामपंथ को व वामपंथी पार्टियों को यदि बंगाल की धरती पर राजनीति में पुनर्जीवित करना है अपने आप को, तो वैसी स्थिति में ममता बनर्जी के साथ जाना उनके लिए संभव नहीं होगा। और यदि वो जाते हैं तो सिर्फ अपनी आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या की कीमत पर ही वहां जा सकते हैं। इसलिए मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथी के बीच में बोल रहा है या फिर राजनीतिक आरएसएस संभव हो जाए का सदस्य और विचारक। नहीं, मैं आपने इसमें आरएसएस कहां से आ गया? मैं तो एक सामान्य एनालिसिस बोल रहा हूं। इंट्रोड्यूस किया ये बताते हुए कि आप संघ से जुड़े हैं, छुपाया नहीं हमने इस चीज को। नहीं, बिल्कुल है। मैं संघ के स्वयंसेवक होने पर मुझे अपना पूरा गर्व है और कोई आज का नहीं। मैं 45 साल से संघ का स्वयंसेवक हूं, इसलिए मुझे इस पे कोई ये नहीं है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूं। आप देखेंगे कि जितनी भी रीजनल पार्टियां खड़ी हुई हैं, वो कांग्रेस के ही खात्मे पर खड़ी हुई हैं और कांग्रेस ने उनको जितनी जमीन दी गई वहां से वो खत्म हो गए, वो दोबारा वहां पर आए नहीं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। जहां जहां इन्होंने रीजनल पार्टियों को खड़ा साथ दिया, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराया दिया, वहां पर वो खत्म हो गए। जहां पर इन्होंने अकेला भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की कोशिश की, वहां ये जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां ये बचे रह गए हैं। तौसीफ खान, बीजेपी से डर लग रहा है कि ओवैसी से? नहीं, देखिए, एक और एनालिसिस इसमें है। हाँ। जिस राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को बढ़त मिली है, वो उनका मैक्सिमम बढ़त था। लोकसभा इलेक्शन के बाद जो राज्य में इलेक्शन हुआ है, उसमें उनकी वोट शेयर घटा है, बढ़ा नहीं है।